हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश में इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल से हम सभी को पता है इन्वायरमेंट होता क्या है। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का सिस्टम है, उसी को ही हम इन्वायरमेंट और यू कैन से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, जब इसमें सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इन्वायरमेंट से अभिप्राय उन विशेष प्राकृतिक परिवेश से है जिसमें जीव व अजीव चीज़ें रहती हैं। हमें पता तो है ही जीव और अजीव चीज़ें क्या होती हैं। जो चीज़ें, जो सिस्टम हमारा ब्रीथ करता है उसे हम जीव बोलते हैं, और जो सिस्टम हमारा ब्रीथ नहीं करता है उसे हम अजीव बोलते हैं। ये प्रकृति में ही हमारे घटक होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण की परिभाषा और यू कैन से डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जिसमें हमारा ब्रीथिंग सिस्टम और जो ब्रीथिंग सिस्टम नहीं है वो डिपेंड करते हैं, और इन सभी के कम्बिनेशन से ही हमारा पर्यावरण बनता है। कम्बिनेशन किसका हुआ, जिसमें हमारा जीव है और अजीव है। अब पर्यावरण का विशेष क्षेत्र मतलब स्कोप क्या है हमारा पर्यावरण का। पर्यावरण संसाधन व उनका दोहन, संरक्षण। दोहन से मतलब और संरक्षण से मतलब अगर हमें समझ आ जाता है, देन हम उसे ही उसका स्कोप बोलते हैं। स्कोप कहने का मतलब हमारा पर्यावरण हमारा कहाँ तक फैला हुआ है। तो जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हम उसका वहीं तक फैलाव देखते हैं। क्या हम ये नहीं देखते कि हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं? क्या हम ये नहीं देखते कि हमारे पर्यावरण में हमारी वायु है? क्या हम ये नहीं देखते कि उसमें हमारे बहुत सारे जीव हैं? तो इन सभी चीज़ों को ही हम उनका स्कोप बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण के मुख्य घटक और यू कैन से कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, और तीसरा हमारी ऊर्जा। जैविक कहने का मतलब जिसमें हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और यू कैन से मनुष्य भी हमारे उसमें पार्ट लेते हैं, जिसमें हमारा ब्रीथिंग सिस्टम होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और अजैविक घटक जिसमें हमारा ब्रीथिंग सिस्टम नहीं होता और जो सांस नहीं ले सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, अजैविक। ऊर्जा, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा तो चाहिए ही होती है। जब तक हमारी बॉडी में ऊर्जा नहीं होगी तब तक हम उस काम को करने में अनेबल रहेंगे। अब दोबारा से इसको डेफिनेशन में हम अपनी लैंग्वेज में इसे कैसे ढालेंगे। जैविक घटक क्या होते हैं, इनमें सूक्ष्म तथा बृहस्थ और यू कैन से असूक्ष्म सभी तरह के जीवित तत्व आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, घास, मानव आदि। और अजैविक घटक, इसमें पर्यावरण के रासायनिक और भौतिक तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम केमिकल और एसिड फॉर्म भी बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक। और तीसरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जीवन का स्रोत, ऊर्जा, जैसे हम सनलाइट को देखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वायरमेंट। तो एक बार आप इसे पढ़िए, समझिए, देन अपने नोट्स रेडी कीजिए।